हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज से आपके साथ। क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक बार उसे रीड कर लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दी है कि वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है 5,40,000 की, करंट रेशियो भी गिवन दी है 2.8:1 की, इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे पास इन्वेंट्री है 3,30,000 रुपए की। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे मांगता है कि कैलकुलेट करके बताओ, पहला करंट एसेट्स, दूसरा करंट लायबिलिटीज एंड क्विक रेशियो। तीन चीजें चाहिए उसको। आइए, तो मैंने कहा जैसे इंफॉर्मेशन दी है उसे यूज करना शुरू करें। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है। आपको पता हो, पहले मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आइए जी, आपको पता है वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, या वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल निकलती है जी कैसे, सुनिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से निकलती है। तो आप कह सकते हैं, मैं अगर करंट एसेट्स को इधर रखूं एक तरफ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी करंट एसेट्स इक्वल्स टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज प्लस में वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब मुझे करंट रेशियो में इसमें यूज करूंगा करंट एसेट्स को, इस फॉर्मूले को। ठीक है, आइए जी मेरे साथ। तो देखिए, ये पहली चीज हमने एनालाइज की है, तो इसे 1 नंबर दे देते हैं। दूसरी चीज पर आइए, इसके बाद देखिए जी, आपकी जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और ये रेशियो है 2.8:1। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से आगे। अगर यहां पर करंट एसेट्स जो हमने यहां पर ये फॉर्मूला बनाया, ये ऊपर 1 में, इसे यहां पुट कर दे, रिप्लेस कर दें इसको। ठीक है, इससे रिप्लेस करवा दें इस चीज को। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी? इक्वेशन बन जाएगी जी करंट एसेट्स, सॉरी करंट रेशियो इज इक्वल्स टू, करंट एसेट्स की जगह क्या लिखेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे। करंट एसेट्स की जगह इसे लिख देते हैं करंट लायबिलिटीज, सॉरी करंट लायबिलिटीज प्लस में वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, आई होप क्लियर है ये बात। 2.8:1। आगे चलिए, अब देखिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन ने वर्किंग कैपिटल आपको निकाल के दे रखी है पहले से ही, और वो क्या दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 5,40,000। आइए इसे यूज कर लें। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, में करंट लायबिलिटीज को शॉर्ट में CL लिख रहा हूं, प्लस 5,40,000 डिवाइडेड बाय CL, यानी करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2.8:1। 2.8:1 आ गया। यानी अब करंट लायबिलिटी निकल सकती है हमारे पास। इसे फर्दर सॉल्व करें तो आप कह सकते हैं 2.8 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस में 5,40,000। ठीक है, यानी कि अब ये करंट लायबिलिटी इधर ले आए, तो आपके पास एक गया, तो 1.8 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 5,40,000। ठीक है, इसे फर्दर एक्सपेंड करके सॉल्व करें तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 5,40,000 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड मैंने ऐसे लिखा, आप चाहें तो मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, डिवाइडेड बाय 1.8। तो ज़रा मुझे बताइए करंट लायबिलिटीज़ कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करके मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए जी। 5,40,000 को आप 1.8 से डिवाइड करवा दो, बताइए कितना बता रहे हैं? 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए आ गए जी। यानी आपके पास दूसरी चीज निकल कर आ गई। एक्चुअल में निकल कर तो पहले आई है जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में क्या क्या मांगा था, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और क्विक रेशियो। बट पहले हमने लिखाया था, इसे नंबर 2 दे देते हैं, क्योंकि हमने दूसरी चीज पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था, इसलिए इसे नंबर 2 दे दिया मैंने, कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई?
3 लाख आ गई। अब करंट लायबिलिटी आइडेंटिफाई हो गई तो आप देखिए इस इक्वेशन में दोबारा देखें तो आपके पास वर्किंग कैपिटल अब पहले से था, करंट लायबिलिटीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो करंट एसेट इजीली निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। आइए इस इक्वेशन में यूज करें, ठीक है। आइए जी देखिए हमें पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल 5,40,000 गिवन दे रखी थी और करंट एसेट हमें नहीं पता फिलहाल, बट करंट लायबिलिटीज हमने निकाली ऊपर, ये 3 लाख यहाँ यूज कर लिया। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, करंट एसेट आ गए। करंट एसेट आ गया, कितना आया करंट एसेट, करंट एसेट आ गया 5,40,000, उधर जाके प्लस हो गया तो 3 लाख, ठीक है। तो कितना आ गया 8,40,000, ठीक है जी। करंट एसेट आ गए 8,40,000 के। हमने एक चीज़ और निकाल ली और इसका नंबर दे देते हैं, लेट्स सपोज 3, ठीक है। जस्ट नंबरिंग इसलिए दे रहा हूँ आपको याद रहे, हमने निकाल लिया। वैसे हमारी पहली इन्फॉर्मेशन उसने करंट लायबिलिटी मांगा था, हमने निकाल लिया, करंट एसेट भी निकाल लिया। और क्या चाहिए क्वेश्चन को, ये देखें, क्वेश्चन ने हमें ये मांगा था, निकाल लिया हमने, करंट लायबिलिटी निकाल लिया। क्विक रेशियो चाहिए। क्विक रेशियो अगर आपको चाहिए तो साथ में देखो उन्होंने हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी है, ये रही इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री को यूज़ करना, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर आप बात कर रहे हैं क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है। क्विक रेशियो होती है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये पता है आपको। अगर मैं इसे और दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ, कि क्विक एसेट का एक और तरीका हो सकता है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दीजिए, ठीक है। तो मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं इसे कि करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री। क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज। अब ध्यान से समझिए मेरी बात, आपके पास ये तीनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। करंट एसेट भी आपने ऊपर निकाल लिया है, इन्वेंट्री गिवन है और करंट लायबिलिटी भी पता है। आइए उन्हें पुट कर दें यहाँ पर। करंट एसेट्स निकाले थे 8,40 के, 3 लाख के, 8,40 के करंट एसेट्स हैं, ठीक है, 3 लाख की करंट लायबिलिटीज हैं। और इन्वेंट्री क्वेश्चन में ऊपर गिवन थी हमारे पास, कितनी थी मैंने देखा भी था अभी, 3,30,000 रुपये। 3,30,000 रुपये की इन्वेंट्री है, तो 3,30,000 यहाँ माइनस कर दिए। चलिए आइए सॉल्व करें इसको, ठीक है जी। चलिए ये आ गया 5,10,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ठीक है। तो कितना आ गया 1.7:1, यानी आप कह सकते हैं आपकी क्विक रेशियो आ गई जी 1.7:1, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपको चाहिए तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। क्विक रेशियो आपकी स्क्रीन पर है, आपके यहाँ पर ये आपकी करंट एसेट वाला आ गया, ये करंट लायबिलिटीज़ निकल गई, और इससे ऊपर एक हमने ये समझा था कि वर्किंग कैपिटल को वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आपके साथ। और कहीं प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ का यही बेनिफिट है, ठीक है। और कोई डाउट क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपके पास मेरी डिटेल्स हैं, कांटेक्ट नंबर है आप लोगों के पास, नहीं है तो हमारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, यहाँ जब वीडियो चल रहा है तो नीचे एक लाइन आ रही है, वहाँ भी नंबर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, थैंक यू।